हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो अदरक है वो हम गमले में नहीं उगा सकते, गमले में नहीं उगाई जा सकती। अदरक जो है ऐसी चीज़ है जिसको हम गमले में उगा सकते हैं, ग्रो बैग में उगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इसको खेत में ही उगाया जाए। हम में से बहुत से लोग यही समझते हैं कि अदरक को खेत में ही उगाया जा सकता है, लेकिन अदरक, आलू, शकरकंदी जैसे पौधे भी जो हैं वो गमले में उगाए जा सकते हैं। तो अप्रैल मई में जब आप देखते हैं कि अदरक जो होती है वो उसमें साइडों में से वो जर्मिनेट हो जाती है, तो उस टाइम पे आप उस अदरक को मिट्टी में दबा दें और आप देखेंगे कि उसमें से 10-15-20 दिन के अंदर ही उसमें से नए प्लांट्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ शूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसको निकाल के उसमें से जड़ समेत जो इस तरह का पौधा जो होता है उसको निकाल के अलग अलग थोड़ी दूर पे उस पर ग्रो बैग में या उसमें लगा दीजिए। देखिए कितनी अच्छी मेरी अदरक हो गई है ये। और इसका जो पत्ता होता है ये थोड़ी और बड़ी मैं इसका होने का इंतज़ार कर रही हूँ। फिर इसके पत्ते जो हैं वो तोड़ के हम चाय में डाल सकते हैं। जब हम इसके पत्ते तोड़ेंगे और उसको सूंघेंगे तो ये जो है ये पत्ते, इनमें अदरक की ही खुशबू आती है। और ये जो अदरक होती है एकदम शुद्ध आपकी अदरक होगी, इसमें आपको बहुत अच्छी खुशबू चाय में आएगी जब इसके पत्ते आप डालोगे। अदरक की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी अच्छी ये इसकी टेस्टी चाय होती है। ठीक है, इसके साथ ही आप जैसे काढ़ा वगैरह बनाते हैं उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हो। मतलब ये एकदम शुद्ध है, ऑर्गेनिक है, आपने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप इसमें यूज़ करते हो। मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट था वो डालती हूँ। ठीक है, और कहीं से थोड़ी सी मैंने इसकी खुदाई भी की थी और इसको आयरन की सप्लाई बनी रहे इसलिए ये एक मेरे पास लोहे का छोटा सा गला हुआ सा था, ये मैंने इसमें डाल दिया। इस तरह की चीज़ें हम पानी में जो वो देते हैं, पानी देते हैं, उसमें भी लोहे की कुछ चीज़ें डाल के रख सकते हैं, तो उसमें वो आयरन का असर आता रहता है। ऐसी चीज़ों को इनको, क्योंकि न्यूट्रिशन तो चाहिए ही होता है हर पौधे को, तो इसको भी चाहिए, तो इसके लिए मैं इसमें बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। साथ ही पानी, इसको बहुत ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत नहीं होती। पानी जब इसकी ये लेयर पूरी सूख जाती है तब इसको हम पानी देंगे। इसको पकने में, इसको तैयार होने में टाइम लगता है। ये गर्मियों में बोई जाती है अप्रैल और मई में, और इसको उखाड़ा जाता है सर्दियों में। तो इनमें से मैं जैसे पत्ते वगैरह यूज़ करती रहूँगी, तो जब ये नीचे से पूरी इसकी जो गांठें हैं वो पूरी पक जाएंगी तो वो क्या होगा कि ये पत्ते जो हैं वो अपने आप ऊपर से सूखने शुरू हो जाते हैं। जो ज़मीन में जितने भी जिमीकंद हैं, चाहे वो आलू है, चाहे वो शकरकंदी है, चाहे अरबी है, कोई भी है, और चाहे वो अदरक है, जब वो नीचे जड़ों में पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो उसका ये ऊपर के जो ग्रीन पत्ते होते हैं वो अपने आप सूखने शुरू हो जाते हैं। तो उससे आप समझ जाइए कि आपकी अदरक है या जो आपके आलू हैं वो तैयार हो गए हैं। और इसमें आलू की तरह से ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको बहुत सारी ऊपर उसकी स्टेम को दबाने की ज़रूरत होती है। ये जड़ें होती हैं और आलू जो होता है वो स्टेम होता है। तो आलू का जैसे पौधा बड़ा होता है उसमें ज़्यादा आपको मिट्टी लगानी पड़ती है, लेकिन अदरक में एक बार आपने जहाँ उसको दबा दिया वो वहीं रहेगी। तो ये अदरक जो है हम घर में उगा सकते हैं। बड़े पॉट नहीं है, छोटे में आप डाल लीजिए। कम से कम ये पत्ते आपको अच्छे से मिलते रहेंगे और ये एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक, जो आपके स्वास्थ्य को ख़राब करने की बजाय अच्छा करेंगे। आजकल जो मार्केट में अदरक आती है, एक तो इन दिनों में जैसे कच्ची अदरक आ रही है अभी, क्योंकि वो जल्दी बोई, और आज जैसे मैं अभी उखाड़ूंगी इसमें तो इसमें भी वही कच्ची अदरक निकलेगी। और क्या होता है कि छिलका उतरा हुआ होता है, तेज़ाब से वो धो देते हैं उसको साफ़ सुथरी रखने के लिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत छोटे छोटे काम हैं जो आप अपने घर में कर सकते हैं। एक इतना बड़ा, बहुत बड़ा भी पॉट नहीं है मेरा ये, तो इसमें से आपको लगातार पत्ते मिलते रहेंगे। ये पत्ते, अब इसमें से एक पत्ता तोड़ा मैंने, काट लिया और डाल दिया, क्योंकि ये और आगे आ रहा है और इसमें से और पत्ते आ रहे हैं। तो इस तरह के काम आप घर में कर सकते हो अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। ऑर्गेनिक चीज़ें बाहर इतनी महंगी मिलती हैं, तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, प्लांट्स हैं, वो आप घर में ही छोटी जगह पर भी इसको उगा सकते हो। ये हैंगिंग पॉट में भी हो सकती है, लंबे वाले जो चौड़े वाले हैंगिंग पॉट्स आते हैं उसमें डाल सकते हो। ये बहुत छोटा गमला है, 8-10 इंच का गमला है ये, जिसमें मैंने डाल दी थी और ये कितनी अच्छी हो रही है। और भी मैंने उगा रखे हैं, इधर भी है, ये उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन अभी उसमें नए कुछ प्लांट्स जो आ रहे हैं वो अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए, ऊपर की हो गई थी लेकिन ये नीचे इसमें कुछ ग्रीन अच्छे अच्छे प्लांट्स आ रहे हैं। ये जो पॉट है मेरा, ये बाथरूम में जो पीछे फ्लश के लिए जो यूज़ किया जाता है बॉक्स, वो मेरा ख़राब हो गया, तो वो उसको मैंने इधर कोने में बांध रखा है। तो इसमें वो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले रहा और उसमें मेरा कई चीज़ हो जाती है, उसमें मैं कुछ भी बो देती हूँ। अब की बार मैंने उसमें अदरक डाली है तो वो अदरक उसमें
हो रही है। तो ये गमले वाली ज़्यादा अच्छी हो रही है। देखिए एकदम ग्रीन है। इसका पानी वगैरह जो है उसका ध्यान रखें थोड़ा सा। पानी जब सूख जाए जब देना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। खाद आप हर हफ्ते मैं इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जिससे देखिए कितनी अच्छी हरी भरी हो गई है। महीने में या 20 दिन बाद आपको हल्की सी खुदाई करके इसमें सॉलिड खाद दे दें, तो आपकी जो अदरक है, आज की अदरक की जो कमी है वो घर में ही पूरी हो जाएगी।